एक 21 साल की लड़की एक 14 साल के लड़के के साथ संबंध बना रही थी। तभी उस लड़की का पति यह सब देख लेता है और उसके पश्चात जो उसका पति होता है वह एक फैसला लेता है और पति की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह है राजस्थान के जयपुर की घटना है। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में एक सुषमा नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 21 साल थी। अब दोस्तों, सुषमा अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहा करती थी। परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है। अब सुषमा की उम्र करीब 21 साल हो चुकी थी तो उसके माँ बाप को अब उसकी शादी की फिक्र होने लगी थी। तो इसी के चलते उसके माँ बाप उसकी शादी कराने के लिए एक पड़ोस के ही गांव में एक लड़का उसके लिए ढूंढ लेते हैं जिसका नाम रमन होता है और रमन की उम्र करीब 22 साल होती है। दोस्तों, रमन के साथ सुषमा की शादी करा दी जाती है और सुषमा दुल्हन बनकर रमन के घर आ जाती है। रमन के घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि रमन की शादी हुई थी और नई नवेली दुल्हन घर में आई थी। दोस्तों, इसके पश्चात जब शाम होती है तो शाम को सुहागरात का समय होता है और उस समय रमन अपनी पत्नी से दूर सो जाता है, यानी अपनी पत्नी के साथ वह संबंध नहीं बनाता है। दोस्तों, इसके पश्चात ऐसे ही दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है, इसी तरीके से कई दिन निकल जाते हैं लेकिन रमन अपनी पत्नी को टच नहीं करता है। दोस्तों, इस पर उसकी पत्नी को संदेह हो जाता है और इसी संदेह के चलते पत्नी पता लगा लेती कि आखिर दिक्कत क्या है। पत्नी को पता लगता है कि उसका पति रमन नपुंसक है। दोस्तों, इसके पश्चात वह इस बारे में जो उस लड़की के माँ बाप होते हैं उनको सूचना देती है और जो वो लड़की के माँ बाप होते हैं वे रमन के माँ बाप से इस बारे में बात करते हैं। तब रमन के माँ बाप का बस यही बयान होता है कि अभी हमारे बेटे की दवाई चल रही है, बहुत जल्दी वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके पश्चात सुषमा चुप हो जाती है और इस तरीके से समय गुजर रहा होता है। अब क्या होता है कि करीब 4 महीने गुजर जाते हैं और 4 महीने के पश्चात भी जो रमन होता है वह ठीक नहीं होता है। तो अब सुषमा का मन नहीं लगता है तो इसी के चलते वह उसकी नज़र घर में ही एक 14 साल के लड़के पर पड़ जाती है। अब वह उस 14 साल के लड़के को अपने कमरे में बुलाती है और उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देती है। उस लड़के के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। उसे भी मज़ा आने लगता है और फिर सुषमा उस 14 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है और इसी तरीके से वह हर रोज़ उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती है। इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। तभी क्या होता है कि वह उस 14 साल के लड़के के साथ संबंध बना रही थी, तभी उसका पति रमन घर पर आ जाता है और यह सब देखकर वह बुरी तरह से शोर मचाने लगता है, अपनी पत्नी को गाली देता है और इसके पश्चात वह लड़का वहाँ से चला जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि जब तक मेरा इलाज ना हो जाए तुम इस चक्कर में मत पड़ो। दोस्तों, इसके पश्चात वह अपनी पत्नी को इस तरह से समझाकर वहाँ से चला जाता है और फिर इस तरीके से कुछ महीने गुजर जाते हैं लेकिन जो उसकी पत्नी थी सुषमा वह कहाँ रुकने वाली थी, उसे तो उस लड़के की लत लग चुकी थी। तो वह लगातार उस लड़के के साथ संबंध बनाती रहती है और इसी तरीके से एक दिन फिर उसका पति रमन उनको नग्न अवस्था में देख लेता है। दोस्तों, इसके पश्चात वह उन्हें बुरी तरह से गालियां देता है और रमन की जो पत्नी होती है सुषमा और वह 14 साल का लड़का उस कमरे से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात रमन बेड पर बैठ जाता है और एक फैसला लेता है। वह अपनी पत्नी की चुन्नी को पंखे से बांध देता है और फिर उस चुन्नी से फांसी का फंदा लगा लेता है और अपने आप को मौत के हवाले कर देता है। दोस्तों, इसके पश्चात इसकी सूचना उनके माँ बाप को लगती है। उनके माँ बाप बुरी तरह से रोने लगते हैं। घर में मातम का माहौल बन चुका था और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और उस डेड बॉडी को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करती है और पुलिस को पता लगता है कि यह सब उसने उसकी पत्नी की वजह से किया था। दोस्तों,
इसके पश्चात पुलिस उसकी पत्नी सुषमा को अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल भेज देती है और उस 14 साल के बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर किसकी गलती है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था, सावधान करना था कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय